तो दोस्तों, क्या मिनरल्स इस दुनिया में युद्ध का कारण हो सकते हैं? आइए आज मैं आपको बताता हूँ कि क्यों आने वाले समय की जो बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी वो कुछ खास मिनरल्स और रेयर अर्थ मटेरियल के लिए लड़ी जाएंगी। जैसा कि मैप आपके सामने है और ग्लोबल डोमिनेंस की बात करते हैं, सप्लाई चेन की बात करते हैं, तो पूरी दुनिया को आने वाले समय में 3 ऐसे मिनरल्स हैं जो कंट्रोल करेंगे: लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ यानी दुर्लभ मृदा तत्व। दोस्तों, लिथियम की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया लगभग 47% ग्लोबल सप्लाई को प्रोड्यूस करता है। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में, और 47% इसका डोमिनेंस है। लिथियम का यूज़ क्या है? ये हार्ड रॉक लिथियम जो होती है माइन की जाती है, और दुनिया भर की जो बैटरी सप्लाई होती है, जो आज ईवी की बात हो रही है, हमारे फ़ोन की बैटरी, इसका जो हार्ट है, इसको जो चलाने की पावर है, वो लिथियम के अंदर होता है। तो अगर हम सोर्सेज की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का इसमें डोमिनेंस है। वहीं अगर हम बात करें कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट में जो 74% डोमिनेंस है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अफ्रीका का एक देश, ये आप देख रहे हैं, और अफ्रीका के इस देश में इसका डोमिनेंस बना हुआ है। ईवी बैटरी यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उनकी बैटरी के लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कोबाल्ट, और इसी के माध्यम से हाई इफ़िशिएंसी, हाई एवरेज बैटरीज का निर्माण किया जा सकता है, और पूरी दुनिया की सप्लाई चेन के लिए ये बहुत मटेरियल हो जाता है इंपॉर्टेंट। अब हम आ जाते हैं रेयर अर्थ मटेरियल में, जिसमें चाइना और अमेरिका दोनों का डोमिनेंस है। मैप पे आप देख रहे हैं, और जिस तरह से आपको ऑरेंज कलर में दिखाई पड़ रहा है सॉलिड में, तो ये जो रेयर अर्थ मटेरियल होता है वो हाई प्रोफाइल मैग्नेट्स और ईवी मोटर्स, विंड टर्बाइंस, बहुत ही महत्वपूर्ण सेमी कंडक्टर चिप्स, इनको बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और इन दोनों ध्रुवों पे जो डोमिनेंस है वो चाइना और अमेरिका का। और अगर हम बात करें कि एक तरफा अगर हम झुकाव देखते हैं तो 69% ग्लोबल सप्लाई चीन की है। आखिर चीन इस जो मिनरल्स माइनिंग इनमें क्यों आगे चला जा रहा है, इसको जरा हम एक बार एक नज़र से देखते हैं। तो चाइना की जो वैल्यू एडिशन है बहुत ही स्मार्ट है। चाइना रिफाइंस 60 to 90% ऑफ द क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग ग्लोबली। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कहीं भी किसी देश में अगर वो मिनरल है भी, तो चाइना ने बहुत ज़बरदस्त रिफाइनिंग कैपेसिटी क्रिएट कर ली है, और रिफाइनिंग कैपेसिटी क्रिएट करने की वजह से आज पूरी दुनिया की सप्लाई चेन का वो मास्टर है। आज पूरी दुनिया की जो हार्ट है उसका मास्टर है, और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये चीज़ जो बीजिंग है उसको स्ट्रैटेजिक जो है वो डोमिनेंस देता है। क्लीन एनर्जी सप्लाई में आप इसके बिना आगे बढ़ नहीं सकते, इसीलिए चीन का डोमिनेंस बना हुआ है। और अगर हम बात करें तो आने वाले समय में जो लिथियम है, जो ऑस्ट्रेलिया 47% इनपुट देता है, 40 गुना 2040 तक अगर हम रिपोर्ट की बात करें, IEA की रिपोर्ट की अगर हम बात करें, तो 2040 तक 40 गुना इसकी डिमांड बढ़ने वाली है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरीज, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, इन सब में ज़रूरत पड़ने वाली है। और जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में अभी जो क्राइसिस चल रही है, और दुनिया भर में जो तेल के दाम कई गुना बढ़े हैं, बहुत दिक्कतें हो रही हैं, आप ये नज़र बना के रखिए कि अब पूरी दुनिया में सबको समझ में आ गया है कि अब पेट्रोलियम पे डिपेंडेंसी एक मात्र एक देश के मूड पे डिपेंड करेगा, एक हरमुज जल संधि पे ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब हर देश आने वाले समय में इसके विकल्पों पे बहुत तेज़ी से विचार करने वाले हैं। लेकिन ये मान के चलिए, आज हम जो पूरी दुनिया में देख रहे हैं वो बहुत छोटी चीज़ है। आने वाले समय में जैसे जैसे हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिपेंडेंसी, ईवी डिपेंडेंसी, क्लीन एनर्जी डिपेंडेंसी बढ़ेगी, वैसे वैसे लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ मटेरियल ये पूरी दुनिया के सप्लाई चेन को गवर्न करने वाले हैं। इन चीज़ों पर कब्जा पाने के लिए ताकतवर देश लड़ेंगे, ताकि वो अपनी इकोनॉमी को, अपनी जियोपॉलिटिक्स को मेंटेन करके रखें। तो ये जो मैप आप देख रहे हैं, और इस मैप पे जो आप निशान देख रहे हैं, वो आने वाले समय में पावर डोमिनेंस का बहुत बड़ा हिस्सा बनने वाले हैं। तो दोस्तों, ये एनालिसिस कैसा रहा? मैं आपका गाइड ओजांग, और इस तरह के छोटे छोटे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए मैं लगातार लेकर आता रहूँगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।